बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खुश होंगे, खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। आज हमने बनाई है घर में कीमे की कचौरी। बिल्कुल हलवाई स्टाइल में हमने कीमे की कचौरी घर में बनाई है। तो आप लोगों के साथ रेसिपी को शेयर करूँगी, तो आप लोग इसको बगैर स्किप किए तो पूरा देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 2 प्याली मैदा लिया हुआ है। मैंने उसको पहले से ही छान लिया था, तो आप लोग भी इसको छान के यूज़ कीजिएगा। मैंने दोनों प्याली एक बाउल में डाल दी हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक, और यहाँ पे मैंने बड़ा वाला चमचा भर के ऑयल का डाल रही हूँ। तो आप लोग 2 टेबलस्पून के करीब इसमें ऑयल डाल दीजिएगा। मेरा बड़ा है तो आप लोग छोटे डालेंगे तो 2 टेबलस्पून डाल दीजिएगा। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक जो मैंने डाला है अपने टेस्ट के हिसाब से आप लोग डाल सकते हैं, यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको पानी से गूंद लेंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सी डो बनाएंगे और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसको गूंद लेंगे। आटा जो है मैदा जो हम गूंदेंगे उसको बिल्कुल अच्छे से गूंदेंगे, तो इससे हमारी कचौरी जो है बिल्कुल खस्ता और अच्छी बनेगी। तो आप लोग आटे को गूंदने में बहुत ज़्यादा ध्यान से इसको गूंदिएगा, हल्का हल्का पानी डालते हुए इसको इस तरह अच्छे से मुक्कियाँ लगाती रहिएगा। यहाँ पे आप लोग पानी डाल रहे हैं, लेकिन अभी हम ऑयल डालेंगे इसके ऊपर। अब मैं ऑयल डालूंगी इसके ऊपर, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ऑयल डाला है इसके ऊपर। और फिर हम मुक्कियाँ लगाएंगे। इसी तरह से हम मुक्कियाँ लगाते हुए मैदे की बहुत ज़्यादा सख्त सी नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट सी डो बना लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मेरी डो जो है बिल्कुल सॉफ्ट रेडी हो चुकी है। हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। ऊपर से ऑयल लगा देंगे ताकि ऊपर से खुश्क ना हो, और इसको कवर करके रख देंगे। अब हम बना लेते हैं कचौरी की फिलिंग। यहाँ पे मैंने ऑयल लिया हुआ है, 5 टेबलस्पून ऑयल लिया है। इसमें मैंने 3 टेबलस्पून मैदा डाला है और 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डाला है। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये आगे चल के मैं आप लोग को वीडियो में बताऊंगी ये हम लोग क्यों कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, पूरी देखिएगा। तो आप लोग की भी कचौरियाँ बिल्कुल मेरी जैसी खस्ता और नरम बनेंगी। अब हम इसको रख देंगे साइड में। अब हम बना लेते हैं कचौरी की फिलिंग। जो हम फिलिंग बना रहे हैं वो हम कीमे की बनाएंगे। यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है, थोड़ा सा हम 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और उसके अंदर लहसुन अदरक को डाल के फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट के लिए लहसुन अदरक को फ्राई करेंगे। फिर इसके अंदर हमने डाल दी है 1 बड़े साइज़ की प्याज ली थी मैंने, उसको बारीक सा कट कर लिया है, वो इसमें डाल दी है। प्याज को हमने बिल्कुल हल्का सा कलर दिया है, बिल्कुल हल्का सा। और 1 प्याली यहाँ पे मैंने कीमा लिया हुआ था, उसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था और बिल्कुल पानी खुश करके इसमें डाल दिया है। कीमे को डाल के भी हम 2-3 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। तो आप लोग भी इस तरह से भुनाई कर लीजिएगा कीमे की। यहाँ पे कीमे की भुनाई हो चुकी है। अब स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून लाल मिर्चें डाली हैं, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, हाफ़ टी स्पून हल्दी डाली है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला डाला है, हाफ़ टी स्पून नमक डाला है और 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने वाइट सिरका डाल दिया है। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके अंदर मैं आधा गिलास पानी डाल दूँगी ताकि अच्छे से गल जाए। कीमे को गलाने के लिए मैंने आधा कप पानी डाल दिया इसके अंदर। तो आप लोग भी कीमा को गलाने के लिए आधा कप पानी डाल दीजिएगा, इस तरह से हमारा कीमा गल जाएगा। यहाँ पे मेरा कीमे का पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे बंद गोभी, बारीक कटिंग की हुई बंद गोभी डाल देंगे और 3 से 4 हरी मिर्चें इसके अंदर डाल के अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट तक हम इसको इस तरह से मिक्स करते हुए पका लेंगे। फिर हम इसको उतार देंगे। क्योंकि बंद गोभी को ज़्यादा नहीं पकाते, इसलिए मैंने लास्ट में बिल्कुल बंद गोभी डाली है। बहुत ज़्यादा अच्छा और टेस्टी हमारा ये मिक्स फिलिंग रेडी हुई है। अब हमने जो आटा गूंद के रखा हुआ था उसको हमारे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। इस तरह से इसको लंबा सा करके हम इसके पेड़े बना लेंगे। छोटे बड़े पेड़े अपने हिसाब से आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैं इसके पेड़े बना लूँगी, आप लोग भी इसी तरह पेड़े बना लीजिएगा। और आप लोग मेरे चैनल एट होम किचन पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप लोग हमारी वीडियो को वॉच कर लेंगे। ये आप लोग का प्यार होता है हमारे लिए और हमारा दिल करता है आप लोग के लिए नई नई वीडियो बनाए ताकि आप लोग अच्छी सी कुकिंग सीख सकें। इस तरह से मैं सारे पेड़ों पे ऑयल लगा दूँगी और उसको कवर करके रख दूँगी 10 मिनट के लिए। यहाँ पे मैं 10 मिनट के बाद अब इसको बेल रही हूँ। सारे पेड़ों को हम इसी तरह बेल लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैं जिस तरह से बेल रही हूँ, आप लोग भी इस तरह से बेल लीजिएगा। हमारी ये कचौरी बहुत ज़्यादा टेस्टी और बिल्कुल खस्ता बनकर रेडी हुई थी। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग की ये रेसिपी कैसी बनी। यहाँ पे मैंने सारे पेड़े बेल लिए हैं और जो हमने
ऑयल और मैदे का मिक्सर बना के रखा था, वो इस टाइम पे हम सारी रोटियों पे लगा देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैं सारी रोटियों पे इसी तरह से लगा दूंगी। हम बहुत ज़्यादा मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, आप लोग पूरी वीडियो को वॉच किया करें और कमेंट ज़रूर किया करें ताकि हम लोग को पता चले आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगी है। अच्छी लगी है तो हम और ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियो बनाएं। इस तरह से देख सकते हैं मैंने उसको पेड़ा बना दिया है। इसी तरह मैंने सारे पेड़े बना दिए हैं। अब हम दोबारा से ही इसका पेड़ा बनाएंगे इसी तरह से मैं सारे दोबारा पेड़े बना के रख लूँगी। अब दोबारा पेड़ा हम इस तरह से बनाएंगे, चारों कोने उठा के इस तरह करेंगे, फिर इस तरह से दोबारा चारों कोने करेंगे। इस तरह से हमारा गोल पेड़ा रेडी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सारे पेड़े इसी तरह से रेडी कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा खस्ता हमारी कचौरी बन के रेडी हुई थी। अब हमारे सारे पेड़े इस तरह से रेडी हो चुके हैं। हम दोबारा पेड़ उठाएंगे। अब इसको हम हल्का हल्का फैला लेंगे हाथ की मदद से और फिर हमने जो फिलिंग बना के रखी थी वो इसके अंदर डाल के फिर आप लोग देखिएगा मैं किस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। इसी तरह से आप लोग फोल्ड करिएगा ताकि आप लोग की कचौरी जो है बिल्कुल भी ना फटे। अब हम फिलिंग इसके अंदर बीच में रख देंगे। एक कोना उठाएंगे, फिर दूसरा कोना उठाएंगे, फिर इस तरह से देख सकते हैं मैंने चारों कोने उठा के फोल्ड कर लिया है। अब चारों कोने हमारे दोबारा निकल गए हैं तो हम इन चारों कोनों को भी दोबारा से प्रेस करते हुए इसी के अंदर दबा देंगे। बिल्कुल हमारी कचौरी बिल्कुल अच्छी बनेगी और बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। अब इसको हम उठा के गोल कर लेंगे। इस तरह से मैं सारे बना के रेडी कर लूँगी। और ऑयल को भी हमने गर्म करने रख दिया है। ऑयल को बिल्कुल हल्का गर्म करेंगे ताकि हमारी कचौरी जो है पूरी अंदर तक गले। यहाँ पे हल्का हल्का हम हाथ से दबाते हुए बिल्कुल हल्का हाथ से प्रेस करिएगा ताकि आप लोगों की कचौरी जो है फटे ना। यहाँ पे मेरा ऑयल जो है बिल्कुल हल्का सा गर्म है, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल हल्का सा गर्म है। इसी तरह से आप लोग भी करिएगा ताकि आप लोगों की कचौरी जो है बिल्कुल अंदर तक गल जाए। बहुत ज़्यादा तेज़ आग पे हम लोग कचौरी डालते हैं तो ऊपर से हमारी कलरफुल हो जाती है लेकिन अंदर से कच्ची रह जाती है। इसीलिए आप लोग हल्के घी में कचौरी को डालिएगा ताकि ये अंदर तक क्रिस्पी हो सके। या फिर मेरी कचौरी का कलर जो है बिल्कुल गोल्डन हो चुका है। इसी तरह मैं दूसरी कचौरियाँ जो है सारी रेडी कर लूँगी। फिर आप लोग को मैं फाइनल लुक दिखाऊंगी। मेरी कचौरियाँ बहुत ज़्यादा खस्ता और बिल्कुल नरम तैयार हुई थी। मेरी कचौरियाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। हमने आप लोग को सर्व करके दिखा रही हूँ। बिल्कुल आप लोग को मैं तोड़ के भी दिखाऊंगी। मेरी कचौरियाँ बिल्कुल खस्ता रेडी हुई हैं। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मेरी कचौरी बिल्कुल नरम और खस्ता बनी है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप लोग की रेसिपी कैसी बनी, आप लोगों को कैसी लगी। हमारे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी तो आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।